माहौल क्या है 2024 का? देखिए सर, बीजेपी आएगी 350 प्लस पे फिर एक बार, और हमेशा ही आएगी। अब तो भूल जाए दूसरी पार्टियां। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसानों को बड़ा फायदा है। देखो, जो किसानों की बिजली की समस्याएं थी वे बहुत दिन पर दिन ठीक हो रही हैं। हम लोगों को तो इतना पता है। और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा की सदना विधानसभा है और यहाँ भराला गांव में हम लोग भराला गांव में हैं और यहाँ बीपी इंटर कॉलेज है। इसके प्रांगण में सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ सुबह लगभग 4:30 बजे से नौजवान जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं। ये ट्रैक है, सारा ट्रैक से दौड़ते हैं और यहाँ के कई बच्चे नेशनल गेम में सब लोग गोल्ड मेडल भी लाए हैं। और यहाँ जूडो एकेडमी है। सुबह और शाम का नज़ारा यहाँ एकदम ऐतिहासिक होता है। सब लोग गाँव के लोग बैठे हुए हैं और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल 2024 का माहौल क्या है, इस पर नौजवान साथियों से बात करेंगे। क्योंकि 2014 में दो संगठन हैं, मतलब दो दल हैं, दल के संगठन ही हैं। दल तो पॉलिटिकल होते हैं, एक एनडीए है, दूसरा INDA है। एनडीए में भाजपा के साथ में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो सहयोगी हैं और इंडिया में कांग्रेस के साथ में बहुत सारे सहयोगी दल हैं। तो आज हम चूंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा का गाँव है, ऐतिहासिक गाँव है और यहाँ जो नौजवान लोग बैठे हुए हैं वो बताएंगे कि वो उन्हें क्या पसंद है, एनडीए पसंद है, इंडिया पसंद है। जहाँ तक हम मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ 2 योद्धा बड़े हैं। एक केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो लगातार यहाँ दूसरी बार मंत्री है और दूसरे रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी। अब हम बात करते हैं कि माहौल क्या है 2024 को लेकर। आपका सुनाओ। मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह, गांव भराला से ही हूँ। और जो 2024 का माहौल है, हम लोग संजीव बालियान जी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पे जो कार्य किया है वो सराहनीय है। और बाकी जो दल इनका मिलकर विरोध कर रहे हैं उनमें तो अभी यही डिसाइड नहीं है कि भाई नेता कौन है, हमारा PM पद का दावेदार कौन है। फिर मोदी जी की टक्कर कैसे ले लेंगे। मोदी जी ने देश विदेश में हमारे भारत का जो नाम चमकाया है और उनके नेतृत्व में हमारे संजीव बालियान जी ने इतने सारे काम कराए हैं। ये लाइट देखिए आप, ये लाइट लगवाई है पूरे ग्राउंड में। जितने भी स्पोर्ट्स के एक्टिविटी जो चल रही है, ये सारे बच्चों के लिए जो फैसिलिटी है, गांव गांव जाकर के उन्होंने ये सारे गांव में जो व्यवस्थाएं कराई हैं, ये देखने लायक है, सराहनीय है। तो इसलिए हम लोग तो संजीव बालियान जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ऐसा संजीव बालियान जितना विकास जो है क्षेत्र के अंदर कोई नहीं कर पाया। हम देखते हैं, लोग तो कहते हैं जंगल राजा रहा, हम कह रहे हैं जंगल में मंगल हो रहा है। चारों तरफ हम देख रहे हैं, सब आदमी सुरक्षा के हिसाब से जी रहे हैं, सब आदमियों को रोजगार भी है। अगर कोई निकम्मा टाइप आदमी है और वो रोजगार नहीं करना चाहता और वो सिर्फ ये चाहता है कि हमें तो सिर्फ भ्रष्टाचार से खाना ही खाना है देश को, तो दूसरी पार्टियां हैं। हम तो ये चाहते हैं कि देश में भविष्य में भी जो हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो भाजपा के अलावा हमें कोई सरकार नहीं चाहिए। ये जिम माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी के सौजन्य से हमारे स्कूल में लगा और यहाँ प्रतिदिन युवा दौड़ लगाते हैं, मेहनत करते हैं और देश की प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती में कामयाब हो गए। 25 जवान इसी गांव से हैं और आर्मी के 58 फौजी इसी गांव से हैं जो इस ग्राउंड पे दौड़ लगाते हैं, जिम करते हैं। और जब बाहर ग्राउंड पे अंधेरा होता है तो लाइट की व्यवस्था भी माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी ने की हुई है, ताकि जब सुबह शाम प्रतिदिन हमारे गांव की बहन बेटियां, युवा साथी दौड़ लगाते हैं और रोशनी के अंदर, ताकि वो फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। और आगे भी मेरी मंत्री जी से निवेदन था, उन्होंने कहा एक लाइट और इस ग्राउंड को देने वाले हैं, ताकि ये ग्राउंड पूरा रोशनी से दिवाली से पहले जगमगा जाए, ताकि सुबह शाम जो महिलाएं, बेटियां, बहनें, युवा साथी दौड़ लगाते हैं, इसका फायदा मिलेगा। 2024 का बड़ा अच्छा माहौल है जी। और सरकार तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी आनी है। किसानों को बड़ा फायदा है। देखो, जो किसानों की बिजली की समस्याएं थी वे बहुत दिन पर दिन ठीक हो रही हैं। हम लोगों को तो इतना पता है। पहले क्या होता था, ट्रांसफार्मर खेत का हमारा फूक गया और गांव का फूक गया तो उसको जानने के लिए गांव में चंदा इकट्ठा करना पड़ता था, करप्शन इतना था। अब क्या है कि 19-12 फोन कर दीजिए, ट्रांसफार्मर लोग बाग अपने आप को चढ़ा के जाते हैं। तो किसान को चाहिए क्या? ये कहते हैं कि ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, हाँ जी, जाट बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ जी। यहाँ जाट सबसे ज्यादा लोकल को जो है पसंद करता है जी। देखो, ये बिरादरीवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर देश प्रदेश
को अपने उच्च स्थान पे ले जाना है, हमको देश को अग्रणी देशों में लाना है, तो जात पात को छोड़कर ऊपर उठना पड़ेगा। जाट वाट वगैरह कुछ नहीं है। ये जाटों की राजनीति को हम जाट है फलाना ढिमका, ये कोई नहीं है। ये आज हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा के सदना विधानसभा के भराला गांव में हैं और भराला गांव जाट बाहुल गांव है। यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भाई जो 2024 का माहौल है वो बदलेगा और जाट बाहुल एरिया में कहीं ना कहीं जैन चौधरी अपनी मजबूत पकड़ करेंगे, लेकिन यहाँ अमूमन हम जब बात कर रहे हैं तो सभी इसी गांव के लोग हैं, नौजवान हैं और इनकी पहली पसंद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है। आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। धन्यवाद।